अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है वेरिएबल्स क्या हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जिनके अंदर हम कोई भी वैल्यू महफूज कर सकते हैं और फिर जहाँ चाहें इन वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर बात करें, ये किसी खाली बॉक्स की तरह होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी चीज़ को रख कर महफूज कर सकते हैं और फिर इस बॉक्स को किसी भी जगह ले जाकर इसमें से चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। वेरिएबल क्या है? एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, खाली बॉक्स है। अगर उसके अंदर मैं किसी भी चीज़ को रख लेता हूँ, ठीक है, तो वो बॉक्स जो है वो फिल हो जाएगा। अब वेरिएबल को लिखते कैसे हैं? वेरिएबल को लिखने का तरीका अगर मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल मैंने यहाँ पे दी है कि समझ लें कि ए जो है वो क्या है, एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। मैंने इसके अंदर रख दिया मलिक एकेडमी। ओके, अब बेसिकली अगर मैं किसी भी जगह पे मलिक एकेडमी लिखना चाह रहा हूँ ना, तो मैं मलिक एकेडमी नहीं लिखूंगा बल्कि ए लिखूंगा। अब अगर कहीं भी हमें मलिक एकेडमी को प्रिंट करवाना हो, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है प्रिंट का। प्रिंट का मतलब क्या है? प्रिंट का मतलब ये होता है कि उसको अगर आप शो करवाना चाहते हैं पेज के ऊपर, किसी भी चीज़ को पेज के ऊपर शो करवाना ही प्रिंट कहलाता है। आसान अल्फाज में बात करवाना हो तो हम सिर्फ ए को कॉल करेंगे, ठीक है। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही नहीं इस्तेमाल होता बल्कि हर लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल किया जाता है और वेरिएबल हर लैंग्वेज का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, इसको अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक बना लेते हैं फोल्डर और इसके अंदर मैं इसको कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं VS प्रैक्टिस। इस फोल्डर को मैंने खोल के इसके अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आएगा ओपन विद कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे जो राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये विंडो 11 है, तो विंडो 11 के अंदर आपको वो नज़र नहीं आएगा। आप अगर विंडो 11 करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ही आपको शो हो जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है शो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा ओपन विद कोड। यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक करना है, वो वाला फोल्डर जो है जिसको मैंने अभी बनाया है वो आपका इसके अंदर यहाँ पे खुल जाएगा। हम एक HTML फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी क्लास थर्ड क्लास है, इसको मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ HTML और ये हमने HTML का एक बना लिया पेज। अब यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही रखना है। और इसकी एक्सटेंशन रख लेते हैं JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्लास के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा एमिट एब्रीविएशन। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आके टैब का बटन प्रेस करेंगे तब भी क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो HTML बॉडी कोड है वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इनको अभी हमें नहीं करना, इसको छोड़ दें। यहाँ पे हमने पेज का जो हमारा पेज है उसका टाइटल दे लेते हैं। टाइटल क्या है जी, जावा स्क्रिप्ट क्लास, ठीक है जी। और यहाँ पे ही हेड के अंदर ही हमने जो ये जावास्क्रिप्ट की एक स्क्रिप्ट के नाम से फ़ाइल बनाई है उसको अटैच करेंगे। उसका तरीकाकार भी मेरे ख्याल में आप लोगों को आता है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। हम क्या करेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे स्क्रिप्ट क्या है, एक टैग है और मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल है आपके लिए। तो SRC इसके अंदर यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट डॉट, जैसे ही लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको पिक कर लेगा। नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपने टैब का बटन प्रेस करना है तो वो आपको वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं जी बॉडी के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ H1 हेडिंग,
या यहाँ पे कर देते हैं जावास्क्रिप्ट क्लास। कंट्रोल एस करके इसको हम ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विद सर्वर कर लेते हैं या लाइव प्रीव्यू इसको देख लेते हैं। ये आपको नज़र आ रही है जावास्क्रिप्ट की क्लास। अगर हम वैसे करते हैं लाइव सर्वर, मतलब लाइव सर्वर पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी आपको शो होगा। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। अच्छा जी अब हम आते हैं स्क्रिप्ट JS के अंदर। अगर आपने स्क्रिप्ट JS की फ़ाइल बनाई है तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का जो टैग है वो लगाने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी पहले से ही एक्सटेंशन हमने JS रखी है, तो इसको खुद ही पता चल जाएगा कि जितना भी कोड है वो जावास्क्रिप्ट का ही यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करते हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये कंटेनर है और दूसरे अल्फाज में हमने इसको क्या बोला है, इसको कॉल किया है, ये एक खाली बॉक्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिएगा ज़रा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम var कीवर्ड यूज़ करते हैं। वैर का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है। हम लिखेंगे वैर, स्पेस देंगे और उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं। इसके 3 टाइप हैं, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। तो पहला टाइप है वैर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। वैर वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं वैर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने MNCA लिख दिया। ठीक है, MNCA। और अब MNCA क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया और उसका नेम क्या है, MNCA। अब इसके अंदर मैं इस बॉक्स, ये मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ डाटा लिखूँगा, जैसे कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है, रूल मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं लिख देता हूँ जी मलिक अकेडमी। ओके जी, सिंपल इतना काम कर लिया। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे, ये लाजमी है ताकि जावास्क्रिप्ट को समझने में आसानी होगी। ये जो लाइन है ये यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। कंट्रोल एस करके हम क्या करेंगे, देखना ज़रा। यहाँ पे हम करते हैं नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर देखिए, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ ना तो मैं लिखूँगा इन्वर्टेड कोमा लगा के मलिक एकेडमी, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट उस बॉक्स का नेम लिख लेता हूँ, जिस बॉक्स के अंदर मैंने मलिक एकेडमी को महफूज किया हुआ है, उसका नाम क्या है, MNCA। तो देखना, जैसे ही मैं MNCA लिखूँगा तो वहाँ पे क्या हो गया, मलिक एकेडमी आ गया। अब देखें, यहाँ पे एक रूल है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अल्फ़ाबेटिक डाटा हो तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं, और अगर न्यूमेरिक डाटा हो तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन वो अल्फ़ाबेटिक डाटा जो हम खुद से लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए रूल है कि हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, लेकिन एक ऐसा अल्फ़ाबेटिक डाटा, मतलब एक ऐसा नेम जो अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल हो, लेकिन वो क्या हो, एक वेरिएबल हो, तो हम उसको वैसे ही डायरेक्ट ही लिखेंगे। बात में लगी है। अगर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के MNCA लिख देता हूँ तो वो MNCA को ही प्रिंट कर देगा। मतलब जो MNCA है वो एज आ टेक्स्ट यहाँ पे अब प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे वेरिएबल को यहाँ पे कॉल करना है, जिसका नाम क्या है, MNCA, तो वो वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे आपको शो होगा। अब इसका फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पे हमें एक ही चीज़ को 1000 बार लिखना है तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी इकसाम कितनी है। तो यहाँ पे देख लें कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की 3 इकसाम है। हर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग किस्में होती हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इसकी 3 इकसाम के बारे में बता रहा हूँ। पहली है लेट, दूसरी है वेर और तीसरी है कॉन्स्ट। जब भी कोई वेरिएबल बनाना हो तो हम इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम वेर के बारे में समझ लेते हैं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है
कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वेर, और फिर अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए लिख दिया था, ठीक है, या उसमें हमने MNCA लिखा। इसके बाद वेरिएबल की वैल्यू लिखी जाती है जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक तस्वीर भी बना दी है आप लोगों की आसानी के लिए। तो स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको लिखते हैं वेर, और वेर क्या होता है, वेरिएबल की किस्म है, यहाँ पर मैंने ये भी इसको लेबल किया है। फिर MNCA क्या है, ये वेरिएबल का नेम है। उसके बाद जो इज इक्वल टू लगाया है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने ये लिखा है, वो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं एक नए तरीके से भी समझा देता हूँ। आज चूँकि हमारी क्लास सिर्फ वेरिएबल के बारे में है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ वेर, और वेरिएबल का नेम रख देते हैं ए। अब चूँकि न्यूमेरिक डाटा जो होता है, मैंने आपको पहले बताया कि वो हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ जी 5, ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर इस वक्त क्या, कौन सी वैल्यू है, 5, यानी कि ए बजाते खुद कुछ भी नहीं है, वो क्या बन गया है, 5 बन गया है। दोबारा नीचे भी मैं यहाँ पे एक और भी वेरिएबल दे सकता हूँ। देखिए, 2 भी वेरिएबल दे सकते हैं, जितने मर्जी आप वेरिएबल बना सकते हैं। वेर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी इज इक्वल टू 10, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बी की वैल्यू क्या मैंने रख दी 10। अब देखिए, अब मैं अगर ये करता हूँ, देखिएगा ज़रा गौर से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ ए, यहाँ पे क्या आ गया 5 प्लस बी। बात समझ लग गई है? मुश्किल तो नहीं है। तो ये क्या कर रहा है कि ये इन वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे लाके आपस में जमा कर रहा है, और यहाँ पे हमें उसका आंसर दिखा रहा है। तो ये भी एक तरीका है, अगर हम ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम ऐसे करते हैं, देखो करो, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग डाटा क्या होता है, और बाकी डाटा टाइप्स के बारे में हम आगे चल के समझेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ, मैंने वेरिएबल्स 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स मैंने लिख लिए हैं, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं लिख देता हूँ जी आई हैव स्पेस दिया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे, और इसके अंदर करते हैं a प्लस बी। अब ये करेगा इस तरीके से काम कि मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भी लगा दी, और साथ में जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ थी उनको भी यहाँ पे कॉल कर लिया। बात समझ लग गई? तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम इस तरीके से हम करेंगे। और यहाँ पे भी रूल है, वो रूल ये है कि अगर हम स्ट्रिंग के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेटिक डाटा के साथ न्यूमेरिक को साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो न्यूमेरिक के लिए जो वेरिएबल्स होंगे वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। डायरेक्ट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्केटनेट कर देगा। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ देना, दोनों चीज़ों को जोड़ देना। तो यहाँ पे ये जमा करेगा, यानी कि कैलकुलेट करेगा। अगर वैसे लिखेंगे तो उनको दोनों को वैसे ही साथ साथ जोड़ देगा, 5 और 10 को साथ जोड़ देगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब अगर हम ऐसे करते हैं, देखो, अगर मैं इस लाइन को ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ए के अंदर मैं कर देता हूँ जी मलिक नवीद, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं लिख देता हूँ जी, देखना ज़रा, माई नेम इज़, और स्पेस मैंने दे दिया। अब चूँकि दूसरी भी वैल्यू क्या है, अगर मैंने यहाँ पे नवीद टाइप करना है तो दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी जो वैल्यू है वो भी हमारी अल्फ़ाबेटिक डाटा है ना, तो उसके लिए हमें अलग से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँगा ए। तो देखिए क्या हुआ कि माई नेम इज़ के साथ क्या हो गया, कॉन्केटनेट कर दिया, यानी कि कॉन्केटिनेशन कर दिया उसने मलिक नवीद को, जो कि मैंने ए वेरिएबल के अंदर लिखा था। अब बात समझ आ गई? अब कहीं जिस जगह पे मुझे अपना नेम यूज़ करना होगा ना, तो मैं अपने नेम लिखने की बजाय ए को यूज़ करूँगा। ये एक आसान तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है।
नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है इसके बाद। आखिरी है ये वाला। तो ये मेरे ख्याल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जो मैंने बता दी हैं वही सारी यहाँ पे लिखी हुई है। वेरिएबल में लिखी हुई वैल्यू या टेक्स्ट पेज पर प्रिंट करवाना हो तो हम ये वाला कमांड जो मैंने बता दिया कमांड लगाते हैं। इस टेक्स्ट या वैल्यू के वेरिएबल को यानी वेरिएबल के नाम को लिखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो मैंने वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और इसके अंदर एम लिख दिया। यहाँ पे मैंने एम लिखा था और इसके अंदर नवीद ज़फ़र लिखा था, तो यहाँ पे उसने नवीद ज़फ़र को प्रिंट कर दिया, जस्ट हमने क्या किया, एम लिखा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत बड़े पैराग्राफ्स हैं, कोई पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं और आप कहते हैं कि जी मुझे इन सारे पैराग्राफ्स को 2-3 जगहों पे लिखना है, तो बार बार लिखने से अच्छी बात है कि आप उनको वेरिएबल के अंदर है, तो आप लोगों को समझाने के लिए कि बार बार आपको लंबा चौड़ा कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, उसके बाद है ये बात याद रखें कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को तब्दील करना चाहते हैं तो ये भी मुमकिन है। अब ज़्यादा ज़हन पे जोर नहीं डालना, इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जैसे आपको ये पढ़ के सुना दूँ फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लेकिन जो पहले वाली वैल्यू होती है वो हाइड हो जाती है, इसे वैल्यू ओवरराइडिंग कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, वैल्यू ओवरराइडिंग कहते हैं। इसी का प्रैक्टिकल बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा वैर। फर्स्ट टाइम मुझे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, वैर लिखूँगा और लिखूँगा एम लिख देते हैं, या जो भी आपने लिखना हो आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। और इसको मैंने असाइन कर दिया मलिक नवीद। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, देखिएगा ज़रा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एम, तो मलिक नवीद जो है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुझे जो एम है उसकी वैल्यू को चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है, मलिक नवीद की जगह पे मलिक ज़फ़र करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एम लिखेंगे। उसकी अगर वैल्यू चेंज करनी हो तो फिर हम डायरेक्ट उस वेरिएबल को लिखने के बाद इज इक्वल टू लिख कर दोबारा उसके अंदर कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ मलिक ज़फ़र। अब जो मलिक ज़फ़र है वो ओवरराइड हो रहा है किसके ऊपर, मलिक नवीद के ऊपर। इसी तरह अगर आप इसको नीचे भी चेंज करना चाहते हैं, दोबारा एम लिख के इसके अंदर आप करते हैं जी मलिक जुनेद, तो देखें मलिक जुनेद हो गया। बात समझ लगी। तो जो लास्ट पे होगा ये भी याद रखिएगा, आप यहाँ पे 2 है ना, आखिरी को पकड़ेगा, ये आखिरी वाला बाकी 2 के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? मेरे ख्याल में यहाँ तक ही काफ़ी है, मज़ीद अगर करवाया तो आप लोगों ने ये भी भूल जाएगा। वालेकुम सलाम। ओके हो गया। चलिए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी लाजमी है और मैं आप लोगों से अब डेली टेस्ट लेने के बाद ही अगली क्लास करवाऊँ।